कलर्स के हाल ही में लॉन्च हुए शो डोरी ने पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने वाली गंगा प्रसाद की पालक बेटी डोरी की कहानी प्रदर्शित करके बालिका परित्याग पर प्रकाश डाला है। वाराणसी में सेट किया गया ये विचारोत्तेजक ड्रामा 6 साल की एक दृढ़ लड़की के इर्द गिर्द घूमता है, जो कैलाशी देवी ठाकुर की रूढ़िवादी मानसिकता के खिलाफ खड़ी होती है, जो वाराणसी में सबसे बड़े हथकरघा साम्राज्य की मालकिन है और ठाकुर घराने पर कड़ा नियंत्रण रखती है। कैलाशी देवी ठाकुर के रूप में सुधा चंद्रन, गंगा प्रसाद के रूप में अमर उपाध्याय और डोरी के रूप में माही भानुशाली अभिनीत ये कहानी प्रगतिशील और रूढ़िवादी सोच के टकरावों को प्रदर्शित करने के लिए प्यार बटोर रही है। इसकी मौजूदा कहानी में डोरी की बायोलॉजिकल मां मानसी को यकीन है कि उसकी परित्यक्त बेटी जीवित है। दूसरी ओर डोरी ने अपने पालक पिता गंगा प्रसाद को बुनकर समुदाय का एक प्रतिभाशाली बुनकर बनाने और कैलाशी देवी की इच्छा के विपरीत उन्हें उनकी अनूठी साड़ी डिजाइन का श्रेय दिलाने का बड़ा सपना बुना है। जबकि गंगा डोरी के लिए हर सर्वश्रेष्ठ चीज चाहता है, वह चाहती है कि बुनकर के रूप में उसके पिता के कौशल को पहचान मिले। कैलाशी देवी के कुटिल इरादों के खिलाफ क्या डोरी की दृढ़ता से उसके पिता को वो सराहना मिल पाएगी जिसके वह हकदार है। पिता और बेटी की इस मनमोहक जोड़ी को डोरी पर देखें, जो रोजाना रात 9 बजे केवल कलर्स पर प्रसारित होता है। लखनऊ में शो के प्रचार के लिए आने पर अपने विचार साझा करते हुए सुधा चंद्रन कहती हैं, मैंने लखनऊ घूमने और अपने विचारोत्तेजक ड्रामा डोरी का प्रचार करने में बिताए गए अपने समय का भरपूर आनंद लिया। कैपिटल ऑफ यूपी से अमर कृष्ण वेरिएशन चाहते हैं जिसपे हमारी पूरी टीम ने काम किया है। इट इज अ प्रोडक्शन हाउस, जय मेहता प्रोडक्शंस प्लस द कलर्स जो चैनल है उनका बहुत योगदान रहा है कि इस कैरेक्टर को हम ऐसा करेंगे। बहुत ही अगर आप देखेंगे तो मैंने वो स्टिकर बिंदी भी नहीं लगाई इसमें, मैं कुमकुम लगा रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ, मांग भरती हूँ और कांच के बांगड़ी। नॉर्मली हम लोग ये बैंगल्स कभी नहीं पहन सकते क्योंकि हम लाइव जाते हैं लोकेशन पर डायलॉग्स में, तो ये बहुत डिस्टर्बेंसेस करता है। वी आर नॉट अलाउड टू वेयर इट, बट हम ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हुए हमने ग्लास के बैंगल्स पहने। सो पूरा ही हमने बहुत ऑथेंटिक रखा है, नथिंग ओवर द टॉप। और एक फैशन स्टेटमेंट में अक्सर लोग चोकर्स पहनते हैं, हमने वो चोकर्स भी अवॉइड किया है। वी हैव केप्ट दिस वेरी लॉन्ग डिसेंट, बहुत ही क्लासी फैशन स्टेटमेंट ज्वेलरी हमने रखा है। और खासतौर से ये नोज पे जो कैलाशी ठाकुराइन, मतलब हो सकता है कि उसकी सास ने उसे एज अ स्टेटमेंट नोज रही है। से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ तक पहुँचने? बहुत लंबा सफ़र रहा है। मैं आई हूँ इंडस्ट्री में 85 में नाची मूवी के ज़रिए, मेरी पहली फिल्म थी। अब 85 टू 2024 में कदम रखने जा रहे हैं। बहुत लंबा सफ़र रहा है, बट ऐसा भी नहीं कहूँगी कि हमेशा मैंने सक्सेस ही देखा है। काफ़ी फेलियर्स भी मैंने देखे, साथ साथ बिना काम के मैं घर में बैठी रही, बट इस उम्मीद के साथ कि हमारा भी वक्त आएगा। सो वो वक्त आया टेलीविज़न के ज़रिए, टेलीविज़न के माध्यम से, क्योंकि जब हमारे पास काम नहीं था तब कहीं किसी रोज़ हमने किया। और रमोला सिकंद, आज भी इतने सालों के बाद भी लोग मुझे रमोला सिकंद के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद तो फिर कलर्स टीवी के जो एक ब्रांड फ्रेंचाइजी निकला, एंड देन अगेन कलर्स पे डोरी के साथ एक नए किरदार में कैलाशी ठाकुराइन बनकर मैं आई हूँ। तो एक काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, बट खुशी की बात यह है कि अक्सर लोग नेगेटिव कैरेक्टर्स को पसंद बिल्कुल नहीं करते, बट जब मैंने नेगेटिव किया है, एक ऐसा कैरेक्टर बना है कि पीपल लव टू हेट मी, उसे नफ़रत करना उन्हें बेहद पसंद आता है और वो इंतज़ार करते रहते कि कब ये कैरेक्टर किसी के घर में जाकर कलेश मचाएगी या घर को तोड़ेगी। एंड बट दिस इज़ डिफरेंट। डोरी जिस कैरेक्टर के साथ मैं आई हूँ बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये घर को तोड़ने वाली औरत नहीं है, अपने सिद्धांतों पर चलने वाली एक औरत है। और ऐसा भी नहीं है कि कैलाशी ठाकुराइन जैसी औरत हमारे समाज में नहीं है, वो आज भी है। मतलब आज भी जब बच्चा पैदा होता है, हम जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, सबसे पहला सवाल हम ये पूछते हैं कि लड़का हुआ है या लड़की। हम कभी ये नहीं पूछते कि क्या लड़की हुई है। तो ये एक जो सोच है आज भी प्रिवेलेंट है, और इस चीज़ को और इस सोच को तोड़ने के लिए कलर्स का एक पहल कि हम जब तक ऐसे सीरियल्स लेकर नहीं आएंगे तब तक हम लोगों की सोच को हम नहीं बदल पाएंगे। तो डोरी को एनहांस करने के लिए कैलाशी ठाकुराइन जितना अत्याचार उस लड़की पर करेगी
उस बच्ची पर करेगी, उतना वो कैरेक्टर जो डोरी है वो अपने सोशल मैसेज को लोगों तक पहुंचा पाएगी। मैम बनारस के बुनकरों की कहानी इसमें दिखाई गई है, तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ बुनकरों का भी कुछ फ़ायदा होगा, जो उनकी अपनी समस्याएं हैं वो स्क्रीन पे सामने आएंगी? इसमें वही समस्याओं के साथ हम डील कर रहे हैं, जहाँ पर अक्सर ये होता है कि मेहनत वो करते हैं और फिनेंशियल लाभ कोई और उठाता है।